नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार ज़हीर, मरकज़ टीवी USA इस्लामाबाद से। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सोसाइटीज़ के हवाले से जो लोगों का जीना हराम किए हुए हैं। हमारे साथ सीनियर साफ़ी मौजूद है, सैफुल्लाह सैफ साहब और M.A. शाम साहब। हम इनसे जानते हैं कि सोसाइटियाँ आजकल पाकिस्तान में क्या कर रही हैं। हम सबसे पहले इनके मशकूर हैं, इन्होंने मरकज़ टीवी USA को टाइम दिया। शाम साहब, आप हमें बताएंगे कि सोसाइटीज़ जो आवाम के साथ ज्यादतियां कर रही हैं, उस हवाले से आपने एक स्टोरी पे भी काम किया है और एक सोसाइटी है यूनिवर्सिटी टाउन, उस हवाले से कुछ बताएंगे नाजरीन को। शुक्रिया सरदार साहब। बात यह है कि ये एक स्टोरी नहीं है, ये स्टोरियों का पंडोरा बॉक्स है और इतनी स्टोरियां हैं कि लोग सुनते सुनते उनके कान थक जाएंगे, स्टोरियां खत्म नहीं होंगी। और हर सोसाइटी की यही एक स्टोरी है, लूट मार है, रूज पर है, पैसे कमाओ, मुतलका इदारों को दो, RDA के कुछ काली बेड़े हैं उनमें उनको दो, जो जहाँ भी उनका बस चलता है, जो जिस दायरे में भी जो मुतासरा लोग हैं एप्लीकेशन देते हैं मुकदमात के अंदराज के लिए, फसूल इंसाफ के लिए, लेकिन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। यही स्टोरी यूनिवर्सिटी टाउन की है कि सैकड़ों प्लाट उन्होंने इस वक्त इंतजामिया ने चंद लाख रुपए के इवज कैंसिल कर दिए हैं ताकि वो अब उन प्लाटों को नए सिरे से सेल कर सके। और जो मुतासरीन है, किसी कोई रिटायर्ड अपना मुलाजिम है, कोई आम शहरी है, उसने अपनी सारी जमा पूंजी अपना घर बनाने के लिए, अपनी छत बनाने के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, लेकिन कई साल इंतजार के बाद जब उन्हें घर बनाने का एक मौका मिला तो पता चला उनका प्लाट कैंसिल कर दिया गया। उन्होंने पहले इस्लामाबाद पुलिस को दरखास्त दी, कोई उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर उसके बाद रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास गए, वहाँ पे ये इनको थोड़ा सा रिलीफ मिला कि अब यूनिवर्सिटी इंतजामिया जो है उनके खिलाफ, उनका जो मालिक है अजीज खान, उनके बेटे जमीर खान, उनके खिलाफ अभी FIR दर्ज हो गई है। उनको गिरफ्तार ये कब करवाते हैं या पुलिस रावलपिंडी उन्हें कब गिरफ्तार करती है, ये तो अब उन पर डिपेंड करता है। जी सैफ साहब, इतने बड़े माफिया के खिलाफ FIR कटी है तो क्या उनको अरेस्ट किया जा सकेगा? सरदार साहब देखें, FIR हो कुछ भी हो, रेस्ट क्या करना है? वो तो खुश होते हैं जब जो मुतासरीन है अगर वो मुतलका अदारे के पास जाते हैं तो ये क्रिमिनल लोग जो लैंड माफिया वाले खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनसे डील करना उनके लिए आसान होता है। बानिस्बत जो बेचारा अपनी जमा पूंजी से महरूम हो गया, किसी ने अपने बेगम के जेवर बेचे हैं या अपना कोई चीज गिरवी रखवाई है, लोन पे पैसे लिए, सूद पे लिए और इन लैंड माफिया को वो देते हैं, तो वो तो बहुत ज्यादा अब गुस्से में होते हैं, वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं कि इनको किसी तरीके से ये मिले, उनसे अपने पैसे लें। लेकिन जब ये लोग चले जाते हैं मुतलका अदारों के पास तो वो बराए नाम निहाद FIR भी करते हैं, पैसे वैसे कोई नहीं मिलते उनको, और ये अदारे सोए होते हैं। जब ये फ्रॉड कर रहे होते हैं तो इनकी मंशा के मुताबिक वो करते हैं। इनको पता होता है अदारों को, RDA है, CDA है, वो एंटी करप्शन ब्लॉक, जो कोई भी अदारे हैं जो उनके SOPs बनाने वाले हैं, जिनके पास अथॉरिटी है इन हाउसिंग सोसाइटियों को चेक करने की, वो सब सोए होते हैं। उनको नहीं पता होता कि इलीगल चीजें हो रही हैं, फ्रॉड हो रहा है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। और ये FIR भी नाम निहाद है, जमानत करवा लेंगे, ये बेचारे रोलेंगे अदालतों में, कुछ नहीं होगा। तो हुकूमत को चाहिए कोई सख्त लाए अमल तय करे ताकि इन मजलूमों को, मस्कीनों को उनका हक दिया जा सके। 99% से फ्रॉड है, टोटल 99% जो हाउसिंग सोसाइटियां हैं फ्रॉड है, इनको चेक करने वाला कोई नहीं है सिवाय अपना हिस्सा लेने के। जितने भी इदारे हिस्सा लेते हैं चेक नहीं करते, अगर चेक कर रहे होते तो आज गरीब और मजलूम आवाम रोडों पे जलील ना हो रही होती। सर, जो लॉ एनफोर्समेंट के इदारे हैं उनको ये पता है कि आजकल तो पेमेंट चेक के थ्रू होती है या बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस होती है, तो जब मुतासरीन इनके दफ्तरों में जाते हैं तो इन्होंने बड़े बड़े मुस्टंडे सिक्योरिटी के नाम पे डराने के लिए रखे होते हैं। क्या लॉ एनफोर्समेंट इदारे इस हवाले से कोई उनसे पूछताछ नहीं कर सकते? वो कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है जी। क्यों रिस्क लेंगे? वो रिस्क लेते ही नहीं है। अगर वो रिस्क लेते हैं, SOPs पे अमल दरामद करवाते हैं तो आज ये हालत ना होती। सरदार साहब आप ये देखें, सरदार M.A. शाम साहब ने काफी इन्वेस्टिगेशन की है यूनिवर्सिटी टाउन के हवाले से, ये आपको बताएंगे कि क्या क्या कुछ हो रहा है उनके साथ। शाम साहब, इतनी अहम शख्सियत के खिलाफ एक FIR कटी है और बाय नेम उनके ये FIR कटी है, तो क्या कहते हैं इस पे आगे क्या अमल दरामद होगा? आगे जैसा कि सरदार साहब आपको सैफ साहब ने बताया कि होना क्या है, अबूरी जमानतें तो उनकी हो गई होंगी,
फिर उसके बाद क्या होगा, वो बड़ा वकील करेंगे और जो कि ऑलरेडी हर सोसाइटी ने हायर किए होते हैं, वो केस लड़ने की जमानत कन्फर्म हो जाएगी, वो अपने दफ्तर में फिर बैठेंगे ठाट पाट से। और आवाम जो है अभी इस वक्त जो मुतासरा जो शहरी है ना, जो मैंने जिन लोगों को भी देखा है वो 70+ हैं, और ये जो FIR दर्ज हुई है इसका अपना ये केस कब तक ये चलेगा, तब तक जब तक ये केस का फैसला होगा उनमें से आधे से ज्यादा लोग, मैक्सिमम लोग कब्र में जाकर सोए हुए होंगे, तो उनका अपने घर की जो ख्वाब लिए हुए हैं कब्र में चले जाएंगे, उन बेचारों को मिलना कुछ भी नहीं है। होना तो ये चाहिए कि ये जो सोसाइटी है जिस तरह इन्होंने प्लाट कैंसिल किए हैं मुतासरीन के, ये पूरी सोसाइटी को कैंसिल कर दिया जाए कि जब तक आप उन शहरियों के प्लाट बहाल नहीं करते आपकी सोसाइटी भी कैंसिल रहेगी, तब जाके कहीं शहरियों को रिलीफ मिलेगा। श्याम साहब, RDA की जब सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए लोग जाते हैं तो वो SOPs बताते हैं कि जी आप एडवर्टाइज के लिए आपको ये करना होगा, आपको NOC के लिए ये करना होगा, मुख्तलिफ मामलात के लिए वो अपने लेन देन करके तो बाकी मामलात को क्लोज कर देते हैं। जब शहरियों की पेमेंट डूब रही होती है तो वो कोई एक्टिविटी नहीं करते, इसकी क्या वजह है? असल में वजह यह है हमारे जो मुआशरा है ना, ये ये दिखावे का मुआशरा है। मैं आपको बताऊं कि होलसम सोसाइटी बनाने के लिए 4 वीगो डाले, 15-20 सिक्योरिटी गार्ड जो कि प्राइवेट किसी अपना कंपनी से आप हायर कर सकते हैं, एक आलीशान दफ्तर हो, आपके पास जमीन है नहीं है, एक आपने पम्फलेट छपवाने हैं, आपने फॉर्म छपवाने हैं और अखबारों में 2-4 इशार देने हैं, और उसके बाद समझ लें कि आपकी सोसाइटी कायम हो गई है। कोई इदारा आपको नहीं पूछेगा आपके पास जमीन है नहीं है, अगर है तो कितने कनाल है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। हाँ, उस वक्त इदारे हरकत में आएंगे जब कमो बेश हजारों की तादाद में लोग अपना अरबों रुपया सोसाइटी मालकान को दे चुके होंगे। हाँ, फिर उसके बाद FIA भी, RDA भी, CDA भी, जितने मुतल्लिका इदारे हैं, FIR भी, एंटी करप्शन भी, फिर ये अपना हिस्सा लेने के लिए उन सोसाइटी पहले अपना शाम साहब हिस्सा तो पहले ही लेते हैं। हाँ, हिस्सा तो शुरू दिन से लेते हैं। हाँ, ये असल में होना तो ये चाहिए कि भाई अगर किसी सोसाइटी के पास जमीन ही नहीं है, वो किस बिना पे फार्म जो है धड़ाधड़ बेचे जा रहा है। और इसमें एक और मैं आपको बता दूं कि जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के प्रॉपर्टी डीलर है ना, इनमें भी बड़ा हाथ है लोगों को पैसे डुबोने। शाम साहब, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो ज़ाहिर आप हमारे मुतल्लिका इदारे हैं, हमारी रियासती इदारे हैं जिम्मेदार, अवाम नहीं है। अवाम सोचे समझे, अवाम देखें, वो कहते हैं ना कि जब तक लालची जिंदा है ना, अफराडिया भूखा नहीं मर सकता। हमारे जो अवाम है ना, ये सादा लोग, इन कुछ लोग तो बाहर बैठे हैं ना, उन्होंने अपने प्रॉपर्टी डीलर हायर किए होते हैं, वो उनको जो कहते हैं ना ये सोसाइटी में आप प्लाट खरीद लें, वो उनको पैसे देते हैं, वो खरीद लेते हैं। जो आम आदमी है उनकी तो रसाई है ही नहीं कि वो चेक कर सके ये जो सोसाइटी ये ठीक है या गलत है। ये सोसाइटी गलत है ठीक है, ये हमारे रियासती इदारों ने हमें बताना है, अवाम को उन्होंने बताना कि ये सोसाइटी गलत है। उनको पहली बात तो यह उसके पास जमीन नहीं है, तो उनको क्यों आप फरोख्त की इजाजत दे रहे हैं? नहीं, शाम साहब बताने की जरूरत क्या है, वो जब एक गलत काम कर रहे हैं तो उनको रोके ना जाके, जो भी यही होना चाहिए ना, जो रोके चाहिए, उनके खिलाफ उसी वक्त निश्चित से पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई उस वक्त नहीं होती। लेकिन शाम साहब, जब आम बीइंग जर्नलिस्ट उनके पास पहुंचे तो उनका कोई बंदा सामने आने के लिए तैयार ही नहीं था। अच्छा, ये जो SOPs बनते हैं ये विद द कंसल्ट ऑफ द जो इदारा है जैसे RDA है, उनके साथ बैठ के आप उनकी तरफ से आपको कोई अथॉरिटी होती है या आप अपनी मर्जी से बना लेते हैं कि नहीं जी ये जो 5 लाख का आज 2001 में प्लॉट ले रहे हैं, ये जब 2025 में होगा तो हमारे ये चार्जेस होंगे, या एक सर्टेन टाइम दिया जाता है? आप जब कोई भी इदारा या टाउन रजिस्टर करवाते हैं उसके लिए एक सर्टेन टाइम होता है कि डेवलपमेंट कब तक होगी। अब आपने 2001 वाला काम जाके 2050 में करना है और फिर वो कस्टमर से आप कहते हैं कि यार आपने इतने पेमेंट, ऑब्वियसली हर चीज ऊपर जा रही है, उस बेचारे का क्या? ये कब आपने इनिशिएट किया था यूनिवर्सिटी टाउन का? यूनिवर्सिटी टाउन बेसिकली जो स्टार्ट है वो 1992 है सर। 1992 में। अब क्या जा रहा है? अब 2025 है जी। यानी कि आपकी मैनेजमेंट या आपकी कारकर्दगी ये बता रही है कि 92 से आपने प्रोजेक्ट इनिशिएट किया और 2025 में अभी तक आप लोगों से चार्जेस मांगते फिर रहे हैं। मैं सब्जेक्ट आपके प्लॉट के मैंने तो एक सवाल किया ना, आपने सर सवाल आप मेरे साथ आंखों पे तो सर दूसरों के लिए बंदा बात कर लेते हैं, बुरी बात नहीं है। देखिए सर, मैं तो ये अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि 92 से अभी नहीं कुछ कर नहीं सर। देखिए सर, एज्यूम करना अलग बात है सर, मैं वो बात बता रहा हूँ, उस नंबर मुझे अलाउ नहीं है सर जी। मैं आपको कैटेगोरिकली बात, वो क्यों सामने आएंगे? वो जिनके सामने उन्होंने आना ना, वो ऑलरेडी उनके सामने उनको लिफाफे वो पहुंचा देते हैं जो मुतल्लिका इदारे हैं।
ये जो काली भेड़ियां मुख्तलिफ इदारों में अगर ये ठीक हो जाए तो कोई भी पाकिस्तानी शहरी इस तरह से फ्रॉड का वो मुतहम्मल फ्रॉड उनके साथ कभी हो ही नहीं सकता। तो शाम साहब, जो चीफ एडिटर रोजनामा मरकज हैं, उन्होंने एक इनिशिएट लिया है मुतासरीन के लिए खड़ा होने का, तो क्या वो कुछ कर पाएंगे? वो देखें, वो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, बंदा जब एक नेकी काम को लेके आगे चलता है ना, अल्लाह ताला मदद फरमाता है। और हम तो अपने जो हमारे जो व्यूवर हैं, अगर उनका किसी शख्स का कोई अजीज, कोई रिश्तेदार, अगर उनका किसी के साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो हमसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह के फजल से उन लोगों की दादरसी जहां तक हो सका करेंगे, उनकी आवाज बनेंगे और उनके जो भी उनके हकूक है इंशाअल्लाह उनको दिलवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। सैफ साहब, आप इतने बड़े लैंड माफिया के खिलाफ खड़ा होने का सोच रहे हैं और आप अपना नंबर भी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं, तो क्या आपको इससे कोई मुश्किलात नहीं होंगी? देखिए सिद्धार्थ साहब, हमें मुश्किलात तो बहुत ज्यादा पहले भी होती रही हैं, हुई हैं, इतनी ज्यादा हुई हैं कि हमने तो अपनी जो ये अभी हम जिंदा हैं, ये सिर्फ अल्लाह ने रखा हुआ है। हमारे ऊपर तो बहुत ज्यादा चीजें हो चुकी हैं और दुनिया को भी पता है, कम से कम कानून नाफिज करने वाले इदारों को तो पता ही है, लेकिन होना जो भी होना है अल्लाह ने करना है। तो हम इंशाअल्लाह स्टैंड ले रहे हैं, लेते रहेंगे और लेंगे। जी, हमारे साथ सैफुल्लाह सैफ साहब और एम ए शाम साहब मौजूद थे। यूनिवर्सिटी टाउन जो लोगों के हकूक सल्ब करने में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करने लगा है, उनकी सालों की जमा पूंजी को प्लाट कैंसिल करके उनको महंगे दामों आगे बेचने की एक ठान ली है उन्होंने, लेकिन मरकज ग्रुप जो है इसके खिलाफ सीसा प्लाई दीवार बन के खड़ा होगा। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। हम अपने दोनों मेहमान गिरामी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मरकज टीवी यूएसए को टाइम दिया। जी, सरदार जहीर, मरकज टीवी यूएसए, इस्लामाबाद।